नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे, कल देखे थे हम लोग बुद्ध की जो भी विहार वगैरह थे उसको देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे इनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, जैसे कि आपका जो 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। फिर मध्यम मार्ग है, फिर अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, फिर पंचशील सिद्धांत क्या है, 10 शील सिद्धांत क्या है, इनके बारे में हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं कि ये सब क्या है, ठीक है। तो पहला हम लोग आते हैं आर्य सत्य। आर्य सत्य क्या है कि जो एक तरह से आर्यों का जो सत्य है, मतलब कि एक तरह से मानिए कि जो हम लोग का जो सत्य है वो सत्य क्या है, वो उस पर मनन चिंतन करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि देखिए, जो मोह माया है, जो लोभ है, उसमें दुख आता ही है। जब सुख आएगा तो दुख आना ही आना है, ठीक है। तो एक तरह से कहेंगे कि दुख तो है, ठीक है। किसी न किसी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो मन निराश है, या कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, टेंशन है, तो दुख तो है, ठीक है। जब मोह माया में है, परिवार का लेके दुख, पिता का लेके दुख, माता का लेके दुख, घर परिवार का, संपत्ति का, यानी कि दुख है। क्योंकि आप माया में हैं तो दुख है। यदि सुख आपको मिलता है किसी न किसी बात पे, एक खुशी होता है कि मुझे ये मिला वो मिला, तो आपको जैसे खुशी मिलता है तो उसी तरह आपके पास दुख भी है। यानी कि कहते हैं कि दुख है, ठीक है। फिर कहते हैं दूसरे में कि दुख का कारण भी है। दुख तो है लेकिन दुख का जो कारण भी है। कारण क्यों है? तो जो आपका लोभ है, लोभ का मतलब कि जो लालच है आपका, लालच किसी, ये मेरे पास फॉर्च्यूनर हो, जो मेरे पास थार हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, वो गाड़ी हो, यानी कि आपके पास लोभ भी है, बहुत लालच है कि मेरे पास दौलत संपत्ति इतना हो। भय भी है कि मैं कोई भी बिजनेस करने जाता हूँ या कुछ भी करने जाता हूँ तो भय है कि मेरा कंपनी, जैसे शेयर मार्केट में लगाऊंगा तो मेरा शेयर डूब जाएगा, उसका भी भय है। इच्छा भी इसमें बताया गया है दुख का कारण में, कि जो इच्छाएं होती हैं कि जैसे कि हम फार्चूनर ले लिए तो अब सोचेंगे कि नहीं, अब फार्चूनर से नहीं, अब इच्छा है कि अब थार ले लेंगे। तो एक तरह से देखेंगे तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और यही क्या बनती हैं, तो ये दुख का कारण बनते हैं। मोह माया, पिता से, माता से, बहन से, भाई से, मौसी से, यानी कि पूरा का पूरा परिवार से या जग माया संसार से आपका क्या है, मोह है, ठीक है। तो ये आपका दुख के क्या है, सब ये सब तो दुख के ये सब कारण हैं, ये सब मोह माया है, ठीक है। चलिए, तो इस दुख और दुख के कारण को ये निराशा टाइप में बताए थे, यानी कि ये सब आपके निराशा मन में लाते हैं। दुख है, दुख का कारण है। तीसरा बताए थे इन्होंने आर्य सत्य में कि ये दुख का निरोध भी है, ठीक है। दुख क्यों आया? लोभ की वजह से दुख क्यों आया? कि जैसे कि आपके पास फॉर्च्यूनर है तो आप सोच रहे हैं कि थार ले लें, एक तरह से लोभ आया आपके मन में। तो लोभ आया तो आप इसकी वजह से दुखी हो गए। भय है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं तो डूब जाएगा, तो डूबने का भय है, तो एक तरह से वहाँ से भी दुखी हो गए। इच्छा है कि मैं क्यों नहीं बड़ा सा एक बंगला ले रहा हूँ, तो वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उससे भी आपका दुख है। यानी कि दुख निरोध क्या मतलब कि इन जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी मोह माया है, इनको एक तरह से दूर कीजिए, इनको आप यहाँ से मन से हटाइए, ठीक है। निरोध कीजिए, रोकिए इनको, इच्छाओं को आने से, ये लोभ को आने से रोकिए, भय को आने से रोकिए, इच्छा को आने से रोकिए, माया को आने से माया से दूर जाइए, ठीक है। फिर चौथा आता है कि दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा, यानी कि जो सच है उसके तरफ, जैसे कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही, तो आप मोह माया में ना पड़ के ये इस बात पर साधना कीजिए कि आप जो आया है संसार में वो मरेगा ही। ये जो लोभ है, लालच है, ये
एक दिन समाप्त हो जाना है। तो ऐसे आप दुःख निरोध का मतलब कि दुःख को आप ऐसे क्या कर सकते हैं, 4 आर्य सत्य से एक तरह से दुःख को आप दूर कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका आशावादी पॉइंट में आते हैं, ठीक है। ये एक तरह से पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। तो 4 आर्य सत्य आपको समझ में आ गया होगा कि दुःख क्या है, दुःख के कारण हैं, दुःख निरोध के क्या क्या कारण हो दुःख निरोध में क्या किया जाता है, और दुःख गामिनी प्रतिपदा में क्या किया जाता है, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य आपको समझ में आ गया। फिर आगे आते हैं अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? तो एक तरह से अष्टांगिक मार्ग ये बताया गया कि जो साधना कर रहे हैं आप, तो साधना किस प्रकार करना है आपको। जो एक तरह से यही आपका जो गामिनी प्रतिपदा है, इसमें आपको साधना कैसे करना है। तो इस साधना में अष्टांगिक मार्गों को 3 रूप में बांटा गया है। एक है प्रज्ञा, एक है शील, एक है समाधि। तो प्रज्ञा में कैसे, मतलब कि आपको प्रज्ञा में जैसे संकल्प वगैरह लेना है, शील में आपको ऐसा ऐसा कार्य करना है, समाधि में आपको एक तरह से ज्ञान के रूप में लिप्त हो जाना है। प्रज्ञा में क्या क्या है, तो सम्यक दृष्टि। सबसे पहले आप अपने जो देखने की दृष्टि है, किसी भी थिंग को, किसी भी चीज़ को देखने की दृष्टि है, तो उसको पहले पॉजिटिव बनाइए। उसको अच्छे दृष्टि से देखिए। हर पॉइंट में आप नेगेटिव पॉइंट ना देखिए, केवल पॉजिटिव पॉइंट को देखिए। फिर संकल्प कीजिए, तो सम्यक संकल्प दूसरा है। सम्यक संकल्प में ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको एक पॉजिटिव रूप में लेके आप संकल्प कीजिए कि नहीं, मैं ये कार्य करूँगा, ये ऐसे कार्य मेरा सिद्ध होगा। तो एक तरह से यहाँ पे संकल्प लेते हैं। फिर सम्यक वाक्य मतलब कि अच्छे से वाणी बोलिए, जो भी वाणी बोलिए, सुगम वाणी बोलिए, कि प्रिय वाणी बोलिए, कि किसी को दुख न पहुँचे। फिर शील में आ जाइए। शील में क्या क्या करना है, तो आपका सम्यक आजीवक करना है, मतलब कि जो भी कार्य करना है वो वैध रूप से, यानी कि संवैधानिक रूप से करना है। यानी कि जो भी नियम है, आचार विचार के जो आचरण, संस्कृति के आचरण हैं, उस आचरण में रह के आपको ये आजीवन कार्य करना है। यानी कि जो व्यवसाय करना है, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। आपको जो भी कार्य करना है वो मेहनत रूप से करना है, ठीक है। सम्यक व्यायाम का मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जीवन यापन कर रहे हैं, एक तरह से कठिन परिश्रम से कीजिए। फिर कर्मांत आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जो भी कर्म है आपके, किसी के प्रति दयालुता की भावना रखिए। जो दयालुता की भावना है आपका, फिर ईमानदारी की भावना है, ये सब आपके कर्म में आ जाते हैं। तो ये कर्म को आप अच्छे तरीके से रखिए, ये आपका शील हो जाते हैं तीनों। इधर प्रज्ञा में बता दें संकल्प कैसे लिया जाता है, फिर शील आपको समझ में आ गया। समाधि में आप कैसे लीन हो जाएंगे। एक तरह से जो भी आपकी जो भी स्मृति है, जो भी आपका ध्यान है, उसको आप एक तरह से समाधि के रूप में यानी कि सोचने विचारने में लगा दीजिए। केवल जो भी आपके पुराने जो थॉट हैं, जो भी विचार हैं, जो भी ज्ञान था, उसको आप किस में लगा दीजिए, तो सोचने विचारने में लगा दीजिए कि ये संसार कैसा था, आत्मा है, आत्मा परमात्मा में तो ऐसा ये बौद्ध धर्म नहीं विश्वास करता था। आत्मा और परमात्मा के रूप में तो देखेंगे तो गौतम बुद्ध इस वचन पे रुक जाते थे। वो नहीं बताते थे कि पिछला पुनर्जन्म होता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन देखिए स्मृति में ये है कि स्मृति जो भी आपके पास बुद्धि है, जो भी आप याद किए हैं, जो भी आपको अनुभव लिया है, वो एक तरह से आप उसी पर विचार कीजिए कि क्या यह सही है कि नहीं है। और इसे ही समाधि कहा गया है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति करने की ये अंतिम अवस्था क्या है, तो समाधि है। एक तरह से इसे ये आप लोग देख लिए, 4 अर्थ शब्द देख लिए, अष्टांगिक मार्ग देख लिए। हम लोग देखेंगे अब मध्यम मार्ग को। मध्यम मार्ग में क्या होता था कि मध्यम मार्ग में एक तरह से देखेंगे तो ये अतिशय पर बल नहीं देता था। जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म अतिशय पर बल देता था। अतिशय पर कि जैसे कि वो कहता था कि हाँ, जो भी वस्त्र है, वस्त्र को भी अब ये लोग
जैन धर्म वाले एक तरह से वस्त्र को भी माया के रूप में लिए और वस्त्र का भी त्याग कर दिए थे। तो एक तरह से देखेंगे तो ज़्यादा अतिशय कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अहिंसा को भी ज़्यादा अतिशय दिया गया है। अहिंसा की वजह से अब व्यापारी में देखेंगे तो व्यापारी हैं, किसान हैं, तो इनसे कनेक्टेड नहीं हो पाते जैन धर्म में, ठीक है। तो ये एक तरह से देखेंगे तो साधारण रूप में से चल रहा है कि जो दुःख है, दुःख के कारण है, फिर यहाँ से जो संकल्प है, शील है, समाधि है, तो ये जिस रूप में लिया जा रहा है, तो एक तरह से देखेंगे तो साधारण मानव इसकी ये सब धर्म अपना सकता है, इस बात से अपना जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये एक तरह से कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म था वो साधारण एक तरह से मध्यम मार्ग के जो मिडिल फैमिली है वो भी अपना सकती थी। तो इसलिए इस बौद्ध धर्म का जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा डेवलप दिखने को मिलता है, ज़्यादा इसमें लोग इसकी फॉलोअर होते हैं। दूसरा एक है कि प्रति समुत्पाद का सिद्धांत एक इसी में आता है। कभी कभी पूछ देते हैं पेपर में कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें होता है कि प्रतीत के कारण कार्य और कार्य सिद्धांत, यानी कि प्रति का मतलब होता है कारण और कार्य सिद्धांत, ठीक है। समुत्पाद का मतलब कि कार्य सिद्धांत। तो ये वही है कि आप जो भी इसका कारण है, यानी कि लोभ, भय, इच्छा, जो भी कारण है, कार्य सिद्धांत को कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है, किस तरह आप समाधि में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे पंचशील सिद्धांत और इसकी जो मान्यताएं हैं उसको देख लेंगे। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।